अंदर विनय नहीं है, स्वयं के अंदर भक्ति नहीं है, स्वयं के अंदर भावना नहीं है, तो कहते हैं गधे के ऊपर खूब सारी क्या ला दो, मिश्री ला दो, मिठास आने वाली नहीं है। मिठास तब आएगी जब उस मिश्री को आप स्वयं चखोगे। इसलिए कहा है, इसीलिए कहा है, क्या कहा है, गुरु जो करे उसको नहीं करना। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने जो किया, यदि बाकी सब लोग करने लग गए तो पिट जाएंगे, और यदि गुरु ने जो कहा है वो करने लग जाओगे तो पूज्यता को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए गुरु जो करे उसको नहीं करना है, गुरु जो कहे उसको करना है। उसी में हमारे जीवन का क्या होता है, कल्याण होता है। इसलिए अपने जीवन में यदि कल्याण चाहते हो तो कहते हैं कि उसी मन से पाप धुलता है, और उसी जल से मेल धुलता है, और उसी जल से कीचड़ बनता है। उसी मन से पाप धुलता है और उसी मन से पाप बंधता है। यदि आप मन को पवित्र रखोगे, यदि आप मन को पवित्र रखोगे तो क्या होगा, पाप धुल जाएगा, और मन को आप पवित्र रखोगे तो पाप चढ़ जाएगा। यहाँ पर जो हम भक्ति कर रहे हैं, उस भक्ति का तात्पर्य इतना ही है कि हम अपने आत्मा में लगे हुए मेल को, अपने मन में लगे हुए पापों को धोने के लिए यहाँ पर परमात्मा की आराधना, परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। और यदि हमने पापों को नहीं धोया, मन को नहीं धोया, तो कहते हैं कितना भी जल चढ़ा लेना, कितना भी अभिषेक कर लेना, कितना भी जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय बोल लेना, कुछ होने वाला नहीं है। होगा तो मन को पवित्र करने से। उस मन को पवित्र करने की 3 औषधि कौन कौन सी, आदि, व्याधि, उपाधि, और इन सब की दवा है समाधि। आदि, व्याधि, उपाधि, और इन सब की दवा है समाधि। जब हमारा मन पवित्र हो जाता है, और वह मन पवित्र कैसे होगा, मंत्र से होगा। वह मन पवित्र कैसे होगा, भगवान की भक्ति से होगा। वह मन पवित्र कैसे होगा, गुरु की सेवा से होगा। वह मन पवित्र कैसे होगा, हमारे धर्म की आराधना, परमात्मा की आराधना करने से हमारा मन पवित्र होगा। और वही मन को पवित्र करने के लिए विचार करना कि यदि हम अपने मन को पवित्र करना चाहते हैं तो हमें ऐसे ही भक्ति वाले अनुष्ठान, क्योंकि सबकी रुचि अलग अलग होती है। जब भगवान की देशना खिलती है तो अर्धमागधी भाषा में खिलती है, और वो सब भाषाओं में परिणत हो जाती है। कैसी हो जाती है, सभी भाषाओं में परिणत हो जाती है। क्यों, क्योंकि वहां पर जानवर भी है, त्रियंच भी है, मनुष्य भी है, देव भी है। सबकी भाषाएं अलग अलग है। चींटी की भाषा अलग है, हाथी की भाषा अलग है, शेर की भाषा अलग है, कौवे की भाषा अलग है। सबकी भाषाएं कैसी हैं, अलग अलग है, लेकिन सबकी भाषा में क्या हो जाती है, कैसी हो जाती है, परिणत हो जाती है। ऐसे ही कोई प्रवचन सुनने में रुचि रखने वाला होता है, कोई स्वाध्याय में रुचि रखने वाला होता है, कोई भक्ति में रुचि रखने वाला होता है। इसलिए साधु जन जो है सब तरह के आयोजन कराते हैं। भक्ति वाले भी आयोजन होते हैं, प्रवचन आदि भी होते हैं, क्लास आदि भी होती है, ताकि जिसकी जो रुचि हो उस रुचि के अनुसार वो उसको क्या कर ले। प्रवचन में कितने लोग आते थे, 50-60 लोग, लेकिन जब भक्तामर की आराधना हुई तो कितने लोग आ गए, 150-200 लोग। क्यों, क्योंकि भक्ति ही ऐसी है। आचार्य भगवान कहते हैं कि पंचम काल में लोगों के अंदर स्वाध्याय में रुचि नहीं होगी, प्रवचन में रुचि नहीं होगी, ध्यान में रुचि नहीं होगी, माला फेरने में रुचि नहीं होगी। किस में रुचि होगी, भक्ति में रुचि होगी। किस में रुचि होगी, श्रावकों की
भक्ति में रुचि होगी, और जब भक्ति में रुचि होगी तो साधु जन जो है क्या करते हैं, क्या करते हैं, रीमिक्स सब तरह के आयोजन कराते हैं, जिससे सारे के सारे लोग जिसमें जिसकी रुचि हो उस रुचि के अनुसार उस भक्ति में क्या हो जाता है, समाहित हो जाता है। आज यदि संत साधु, सभी दिगंबर साधु, कोई भी साधु जिसे हम मानते हैं, जिसे हम श्रद्धा से सिर झुकाते हैं, वो दिगंबर साधु होता है। और दिगंबर साधु के लिए कहते हैं, क्या कहते हैं कि दिगंबर साधुओं के लिए कहते हैं कि यदि दिगंबर साधु चाहे कोई भी पंथ का हो, चाहे कोई भी परंपरा का हो, साधु यदि एक मंच पर बैठ जाते हैं तो श्रावकों के लिए एक होने का संदेश देते हैं, एक होने का संदेश देते हैं कि श्रावकों को भी एक होना चाहिए। और यदि साधु ही बटे रहे, साधु ही एक मंच पर ना बैठ पाए, तो कहते हैं कि हम श्रावकों को क्या एकता का संदेश देंगे, हम श्रावकों को एकता का संदेश नहीं दे सकते हैं। और जब साधु एक हो जाता, बिखरने की आवश्यकता नहीं है, अभी क्या होने की जरूरत है, एक होने की जरूरत है। क्योंकि अरे कभी इधर बम गिर रहा है, कभी उधर बम गिर रहा है, ये तो पाकिस्तान हिंदुस्तान में गिर रहा है, लेकिन कभी ऐसा भी होगा कि कोई दिगंबर संप्रदाय पर अटैक हो, और जब दिगंबर साधु, दिगंबर समाज, चाहे श्वेतंबर हो चाहे दिगंबर हो, जब समाज एक हो जाती है तो सारी चीजें क्या कर देती हैं, सारे प्रस्ताव को खारिज कर देती है। पहले पीछी पे आया था कि पीछी जो है, पंख जो है, उसमें प्रतिबंध लगा दिया था सरकार ने, लेकिन पूरी साधु समाज एक हुई और आचार्य विद्यानंद जी महाराज ने बीड़ा उठाया और सरकार को वो प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। फिर संविधान लागू किया, नग्न निकल नहीं सकते हैं, लेकिन फिर से पूरा दिगंबर श्वेतंबर संप्रदाय एक हुआ और उस संविधान को भी सरकार को वापस लेना पड़ा। तीसरा संविधान संधारा में लगाया कि संधारा जो है समाधि मरण आत्मघात है, और जब आत्मघात की श्रृंखला दी गई, संज्ञा दी गई, उस समय भी दिगंबर श्वेतंबर संप्रदाय ने, पूरे समाज के लोगों ने एक होकर आवाज उठाई, तो वो आवाज संसद तक पहुंची, और जब संसद तक पहुंची तो उस प्रस्ताव को भी उनको वापस लेना पड़ा और क्षमा याचना के साथ लेना पड़ा कि हमने गलती कर दी। तो ऐसे ही समाज को बंटने की आवश्यकता नहीं है, और समाज बंटती कब है, हम लोगों से। किससे बंटती है? सबसे बड़ा बांटने का यदि कोई काम करता है तो कौन करता है? साधु समाज। साधु ही बांटते हैं और साधु ही जोड़ते हैं, और साधु यदि जोड़ने लग जाए तो पूरी समाज एक हो जाती है, और साधु यदि तोड़ दें तो समाज टूट जाती है। अभी टूटने की आवश्यकता नहीं है, जोड़ने की आवश्यकता है। एक हो, अनेक नहीं, एक हो, तभी जाकर के हम भगवान महावीर के अनुयायी और भगवान महावीर की जयकारा लगाने के अधिकारी होंगे, और हम बटे रहेंगे तो समझ लेना कि फिर वो दिन दूर नहीं, कब हमारे ऊपर अटैक होगा, कब हम बर्बाद हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसलिए अपने भावों को, अपने परिणामों को ऐसा समझना कि यदि हम दूसरे को जो देते हैं वही हमको मिलता है। सुनील भैया, आपके घर कोई मेहमान आए और यदि आप नाश्ता उसे कराते हैं और जब आप उसके घर जाते हैं तो वो आपको क्या कराता है? नाश्ता का भोजन, भोजन कराता है। क्या कराता है गोवर्धन भैया? भोजन कराता है। और यदि आप सामने वाले को पानी के लिए भी, चाय के लिए नहीं पूछोगे तो आपके घर कोई आएगा तो उसे आप पानी के लिए भी नहीं पूछेंगे। मैं गया था, इसने पानी के लिए भी नहीं पूछा था, मैं चाय के लिए भी नहीं पूछा था, पानी के लिए भी नहीं पूछूंगा इसको, बैठने के लिए भी नहीं पूछूंगा इसको। क्यों? क्योंकि जैसा हम करते वैसा हमको मिलता है। जैसा आप परोसोगे वैसा ही आप पाओगे। अच्छा परोसोगे तो अच्छा पाओगे, और आप खराब परोसोगे तो खराब ही आपको मिलने वाला है। समय आप हो गया है, अतः मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देती हूँ। बोले भगवान महावीर
गोस्वामी की